हम लिख लेंगे जिंक। किसकी बात कर रहे हैं? जिंक आएगा, जिंक। क्लोरीन आता है, बोरान आता है, मोलिब्डेनम आता है। ये सारी चीजें आपकी लघु पोषक पदार्थ में शामिल होती है। आप समझ नहीं सकते कि क्या हम खाते हैं और कितनी सारी चीजें यहाँ पे हम खाते हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ कि खनिज पदार्थ कौन से आते हैं। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट के बारे में और एक एक पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पे क्या क्रिया होती है। तो कल हमने बताया था कि आपकी पाचन क्रिया को करने के लिए दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक हमने कहा था, एक आ जाता है आपका आहार नाल, आहार नाल, और एक क्या होती है संबंधित ग्लैंड, संबंधित ग्रंथियां, संबंधित ग्रंथियां। इसको बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है फ्रेंड्स। संबंधित एसोसिएटेड ग्लैंड, दोनों टाइम से लिखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे आर नाल को हमने बताया कि इसको भी कई भागों में बांटा गया। आर नाल हमारी कहां से स्टार्ट होती, अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला आता है मुख। मुख को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने। बक्कल कैविटी को क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी, कैविटी। और इसी को हम बोल देते हैं, इसके बाद कौन आ जाएगा? ओइसोफेगस, ओइसोफेगस या ग्रास नली या फूड पाइप या कहेंगे भोजन नलिका, भोजन नलिका। और तीसरा पॉइंट इसमें कौन आएगा? दूसरे के बाद तीसरा स्टमक या कहेंगे पेट या आमाशय या फ्रेंड्स उदर। उर्दू भाषा में क्या बोलते हैं? उदर। चौथी चीज हमने कहा था, चौथी आमाशय के बाद क्या जाएगा? छोटी आंख, छोटी आंख। छोटी आंख को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद कौन आ जाएंगे? बड़ी आंख। बड़ी आंख को क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट वाला वर्ड आ गया एनस या गुदा। ये सारी चीजें याद रखेंगे। इतने पार्ट आपके आ रहे हैं। जबकि यहाँ पे संबंधित ग्रंथियों में हमने कहा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथियां, सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं लाल ग्रंथियां, सलेवरी ग्रंथ, लाल ग्रंथियां। इसी में आपकी बहुत सारी ग्रंथियां, लाल ग्रंथियां, सलेवरी ग्रंथ, दुग्ध ग्रंथियां। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ग्रंथियां, ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो आपको यहीं पे समझ लो थोड़ा बहुत। ग्लैंड्स का मतलब होता है कि जो हमें हार्मोन्स या एंजाइम, एंजाइम या हमको हार्मोन्स एंजाइम प्रदान करते हैं या कहेंगे जूस दे रहे हैं, वो क्या कहती है? ग्लैंड्स। आगे पढ़ाएंगे इनके बारे में। और जो दोनों चीजें दे रहे हैं इनको भी दो भागों में बांटा गया, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी, बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो ये ग्रंथियां आ रही हैं। अब यहाँ पे हमने कहा इसको इतने भागों में बांटा गया, तो इसको आप फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कौन पार्ट कहां से कहां तक का कहलाता है। पहले हम सारे पार्ट के बारे में जान लेंगे, फिर एक एक टॉपिक को, एक एक टॉपिक आपका क्लियर किया जाएगा। बायोलॉजी से आपका कोई क्वेश्चन जल्दी से गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बात करते हैं कि अगर हम बात करें, ऐसे समझने की कोशिश करें कि ये हमारा बक्कल कैविटी है और ये हमारी फूड पाइप है। ये हमारी क्या फूड पाइप है। फूड पाइप के बाद, फूड पाइप के बाद देखेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर होगी, इसको हम कहेंगे आमाशय। इसको हमने क्या कह दिया? आमाशय। सॉरी फ्रेंड्स, आमाशय। इसको हमने बोला ओइसोफेगस, इसको क्या कहा जाता है? ओइसोफेगस। और इसको बक्कल कैविटी या मुखगुहा, इसको ग्रास नली,
इसको आमाशय उदर या स्टमक क्या कहलाते हैं? आमाशय उदर या स्टमक। पहले फिगर को हम खोलकर देख लेते क्या क्या होता है। यहीं से कहेंगे, यहीं से आपके ऐसे भूत और ना भविष्य में आपने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखा, अगर पहली बार देख रहे तो यहाँ पे हमने कहा ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड INT लिख दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब छोटी आंत है। कौन सी आंत है? छोटी आंत, छोटी आंत है, ये आपकी छोटी आंत है। अब इसको भी देखो कितने भागों में बांटा गया, यहां से जाएंगे फिर और फिर एक ऐसे आ जाएगी और इसको बोलेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसको समझाने के लिए इस तरह बना रहे हैं कि आपको भाषा क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है। यहां पे ये आपका क्या कह रहा है? पक्कल कैविटी, या भोजन आएगा। अब जब भोजन आ रहा है तो इस फूड पाइप के माध्यम से, फूड पाइप के माध्यम से अभी पढ़ाया जाएगा कि फूड पाइप के माध्यम से ग्रास नली में आता है, तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ क्रिया कर रही होगी। ऐसा तो नहीं कि भोजन मेरे मुख में गया और हम डंडा लेके या करचुल लेके ऐसे ऐसे डाल के करते अंदर जाओ ऐसे झेलते, इस तरह तो कुछ नहीं होता। भोजन अपने आप ग्रास नली से चला जाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी ग्रास नली कर रही होगी। क्या कर? क्रमानुचन करती है या पैरालास्टिस करती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से आमाशय हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको भी कई भागों में बांटा गया। ये जो स्टार्ट वाला पार्ट है इसको डेडुनम। अब ये सारे पॉइंट याद रखना, इसको क्या बोला जाता है? डेडुनम, और हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रहणी। सारे पॉइंट आपको नोट कर लेंगे, आगे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये आपकी क्या कहलाती? ग्रेडिनम, आपका डेडुनम, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रहणी। ग्रहणी के बाद अगला पार्ट आपका यहां तक आ जाएगा, इसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम, मध्यांत्र, मध्यांत्र बोला जाता है। इसके बाद ये आपका कौन बन गया? इलियम। ये कौन सा पार्ट फ्रेंड? ये आपका इलियम कहलाता है। इलियम या कह देंगे क्षुद्रांत। कौन सा पार्ट हो गया? क्षुद्रांत्र। ये सारे पार्ट हमें याद रखने, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। और इसी इलियम में कहेंगे यहां पे उंगली सदस्य ऐसी संरचना पाई जाएगी। अभी आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप फिगर में समझने की कोशिश करो क्या क्या है। इसी पार्ट में, इलियम पार्ट में कहेंगे उंगली सदस्य संरचना पाई जाती है, जिसे बिलाई कहा जाता है। बिलाई बोला जाता है, जहां पे भोजन हमारा स्टोर होता है, बिलाई कह रहे हैं। अब यहाँ बड़ी आंत में आइए, बड़ी आंत को भी कई भागों में बांटा गया। बड़ी आंत को भी कई भागों में बांटा गया। तो पहला पार्ट कौन आता है? कहेंगे वर्मी पोस्ट। कौन होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। यहाँ पे देखेंगे ऐसे आप ऐसे घुमा हुआ एक पार्ट होता है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ऐसे घुमा हुआ एक पार्ट होता है, आप ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे ऐसे। इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। अब अपेंडिक्स क्या थे? मानव शरीर में कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, अवशेषी अंग। आगे बताएंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं अपेंडिक्स दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स निकाल दिया गया। तो ये सारे केसेस ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। अब इसको भी कई भागों में बांटा गया, इसको भी फ्रेंड्स कई भागों में बांटा गया है। जल्दी से बताएं कि बड़े भाग को भी कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से बताएं। अगर आप सीरियस तैयारी करते हैं तो आई होप आपको अच्छे से पता होगा। जल्दी से बताएं, आप जल्दी से बताएं कि बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? तो कौन कौन से पार्ट आते हैं फ्रेंड्स? कहेंगे सीकम, कोलन और रेक्टम। कितने भागों में बांटा गया? सीकम, ये बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? कोलन, और लास्ट वाला भाग क्या कहलाएगा? रेक्टम। अभी आपको पार्ट समझना है कि कौन कौन सा। लास्ट का ये आपका एनस कहलाता है। एनस जहां से बज पदार्थ आपका शरीर से बाहर हो जाता है, या इसको गुदा बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा? इसको तीन भागों में बांटा गया। भोजन हमारा भुक गुहा से प्रवेश करेगा ग्रास नली। ग्रास नली से कहा है? आमाशय में। आमाशय से कहा जाता है छोटी आंत में। भोज्य पदार्थ बनने के बाद क्या होता है? जब मिक्स हो जाता है, अभी बताएंगे इसको यहाँ क्या बोला जाता है, मुख में क्या बोला जा रहा है, भोजन कौन कौन से एंजाइम आ रहे हैं, सारी चीजें देखेंगे। और यहां से भोजन कहाँ गया? बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी तीन पार्ट बता दिए, कौन से? सीकम, कोलन और रेक्टम। और एनस के माध्यम से भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे कहेंगे आपका लीवर भी स्थित होता है, और यहाँ पे नीचे आपका ऐसे पेंक्रियाज होगा, ऐसे पेंक्रियाज, और यहाँ पे
ऐसे आप कहेंगे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसकी, लीवर की। ऐसे आपका क्या स्थित होगा, लीवर, या कहेंगे यकृत, और नीचे क्या स्थित होगी, नीचे आपका पैंक्रियाज होता है। ये सारी चीजें समझ में आ रही, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही। तो पहले हमने फिगर को जाना कि फिगर में क्या क्या आपके आ रहा है, कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं, इसको जाना। अब हम एक एक करके समझते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए तो वीडियो बैक करिए, और बैक करने के बाद सारी चीजें नोट करिए कि बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया। अगली बात करें, ये जो आहार नाल होती है, ये आपकी किसी बुक में 33 फीट मिलेगी, 33 फीट या 9 मीटर तक होती, 33 फीट या 9 मीटर तक होती। किसी में आपको 30 फीट मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना, कितनी होती है, 9 मीटर तक होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आहार नाल कहां से स्टार्ट होती है, तो मुख गुहा से लेकर एनस तक होती है। तो अब सबसे पहले हम बक्कल कैविटी को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बक्कल कैविटी का अध्ययन करेंगे, या मुख गुहा, मुख गुहा के बारे में जानेंगे। मुख गुहा, इस मुख गुहा को भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें आपका पहला पार्ट आपका टीथ आ जाएगा, टीथ, या कहेंगे फ्रेंड्स दांत, और दूसरी आपकी जीभ, या इसको बोलेंगे टंग, और तीसरा पार्ट आपका आ जाएगा लिप्स, या कहेंगे होंठ। ये सारी चीजें समझिए। अब यहां से एक एक पार्ट से लेकर चल रहे हैं, और सारे डाउट आपको क्लियर किए जाएंगे कि कौन किसका काम है। तो बक्कल कैविटी को भी, मुख गुहा को भी एक गुफानुमा संरचना होती है, खांचनुमा संरचना होती है, जिसमें क्या क्या पाएगा, टीथ पाएगा, जिसमें आपका जीभ पाएगा, और क्या होता है, लिप्स होता है। मुख में क्या होगा, टीथ के माध्यम से भोजन को क्या किया, तोड़ा गया, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ा गया। जीभ ने क्या किया, जो जीभ में सलाइवा बन रहा है, सलाइवा बन रहा है, जो एंजाइम्स बन रहा है, जीभ ने उस भोजन को अच्छे से उल्टा पलटा, और जीभ में, जीभ के द्वारा जो सलाइवा है उस भोजन में अच्छे से मिक्स हुआ। जब अच्छे से मिक्स हुआ, तो मिक्स होने के बाद अब यहाँ पे मिक्स हो रहा है, तो इसमें लिप्स का काम क्या है, फिर लिप्स उस भोजन को बाहर आने से रोक रहा हो, बाहर निकलने से रोक रहा हो। आप कल्पना कर लीजिए, अगर आपके लिप्स नहीं है तो कैसे आप खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा एक सहायक के रूप में काम कर रहा हो। तो हमने कहा दांतों ने क्या किया, भोजन को अच्छे से तोड़ा, तोड़ने के बाद जीभ ने उस भोजन में सलाइवा को अच्छे से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद भोजन हमारी आहार नाल के माध्यम से कहां पहुंचेगा, मुख गुहा से, कहेंगे ग्रास नली में। तो अब हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, दांत या टीथ। किसके बारे में जानेंगे फ्रेंड, दांत या टीथ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत, टीथ, ठीक है। तो दांतों का जो अध्ययन होता है फ्रेंड्स, जो अध्ययन होता है ये किसके द्वारा होता है, ओडोंटोलॉजी में, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। और दांतों के अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट। आप क्या जोड़ देंगे, IST। तो ये अध्ययन है, और ये अध्ययन करता है, ये अध्ययन करता है। दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए, दो क्वेश्चन। दांतों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। दांतों का अध्ययन करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजिस्ट। क्लियर। तो अब यहां से ये समझ लेना कि दांत अगर दर्द करे तो ओडोंटोलॉजिस्ट के यहाँ जाना, या डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ ना पहुंच जाना। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर करना है। कहां जाना है, ओडोंटोलॉजिस्ट के पास। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब दांतों को देखा जाए। जो दांत होता है हमारा इस तरह की कैविटी पर, इस तरह का, याद रखना दांत का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे खुरदरापन होता है, ऐसे, ठीक है। ये दांत जो होता है आपको याद रखना है कि दांत के जो ये आपके नीचे ऐसे रूट्स निकली होंगी, ऐसे रूट्स, ऐसे आपके रूट्स निकली होंगी। ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, ये आपका रूट कहलाता है। ये आपका मिडिल पार्ट है, ये कहेंगे एपेक्स कहलाता है, या शिखर कहलाता है। अब यहाँ देखो, ये रूट है, दांत का जो पीला भाग पाया जाता है, पीला, कहेंगे इसमें डेंटाइन प्रोटीन होती है। दांत किस प्रोटीन के बने होते हैं फ्रेंड, तो आपको याद रखना है दांत हमारे डेंटाइन प्रोटीन के बने होते हैं। सारे पार्ट आप नोट करेंगे, दांत डेंटाइन प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरी चीज बात करें कि दांत में चमकीला पदार्थ जो पाया जा रहा है, जिसकी वजह से दांत हमारे व्हाइट कलर के दिख रहे हैं,
ये व्हाइट जिसकी वजह दिख रहे हैं, तो कहेंगे एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है एनामेल। ये सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। तो दांत को 3 भागों में बांटा गया, तो जो पीला है कहेंगे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन कहेंगे डेंटाइन के बने होते हैं। और चमकीला भाग कौन होता है, तो कहेंगे आपके एनामेल, ये सबसे मजबूत पार्ट होता है। दांत जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, याद रखना, दांत जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। हड्डियां भी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट की बनी, कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस की बनी होती। तो यहाँ भी कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। यहाँ कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि बोन्स में कैल्शियम की मात्रा कम होती। बोन्स में बात करें तो ओसिन प्रोटीन पाई जा रही है, और यहाँ पे दांतों में बात करें तो दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई गई, डेंटिन प्रोटीन पाई गई। फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ लीजिए कि दांतों में कौन सी प्रोटीन पाई जा रही है, डेंटिन प्रोटीन। फ्रेंड्स जो नए जुड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, जरूर शेयर कर दीजिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आप उनको कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट के माध्यम से फ्रेंड्स जरूर बताएं। तो यहां पे बात करते हैं कि आपका यहां पे बात करते हैं कि दांतों का पार्ट बता दिया किसके बने होते हैं। अब दांत भी कितने प्रकार के होते हैं इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। दांत जो होते हैं, अब ऐसे मान लेते हैं ये हमारा ऊपर वाला जबड़ा है और ये हमारा नीचे वाला जबड़ा। ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर वाला जबड़ा है, इस ऊपर वाले जबड़े को बोला जाता है, ये आपका मैक्सिला कहलाता है। मैक्सिला जबड़ा, मैक्सिला जॉ। नीचे वाला जो है ये आपका मैंडिबल, मैंडिबल जॉ या कहेंगे मैंडिबल जबड़ा। तो जबड़े में भी याद रखना ये बोन्स के भी नाम है, ये बोन्स के भी नाम है। ऊपर वाला आपका क्या कहला रहा है, ऊपर वाला मैक्सिला कहला रहा है, नीचे वाला क्या कहला रहा है, मैंडिला कहला रहा है। अब इसको समझो, तो नीचे वाला है, नीचे वाला कौन सा चलायमान होता है, आप जल्दी से बताएं कि हमारा जबड़ा कौन सा चलायमान है, ऊपर वाला के नीचे वाला, तो कहेंगे नीचे वाला। और नीचे वाले में भी कौन सा, मैंडिबल। आप देख रहे हैं इसको घुमाइए, घूम रहा है क्या, ऊपर वाला घूम रहा है बेटा, ऊपर वाला घूम जाए तो समझो तुम भी घूम जाओ। कौन सा मूव करता है, तो एक मूवेबल। क्वेश्चन आप सीरियस तैयारी करें तो बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मानव शरीर की कौन सी 2 बोन्स होती हैं जो मूवेबल होती है, चलायमान होती है, जल्दी से बताइए जो मूवेबल। तो फ्रेंड्स यहां तक बात क्लियर हुई कि यहाँ पे 2 जबड़े होते हैं, ऊपर वाला आपका मैक्सिला कहलाता है, नीचे वाला मैंडिबल। चलायमान कौन होता है, मैंडिबल। अब यहाँ दांतों के स्ट्रक्चर को देखें तो दांत भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपको याद रखना 2 प्रकार के क्या होते हैं, एक आपका मिल्की टीथ कहलाते हैं, मिल्की टीथ। एक आपके दांत निकलते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। याद रखना 2 तरीके, मतलब कैसे, ये दूध के दुग्ध दांत होते हैं, दुग्ध टीथ दांत, और स्थायी दांत, ये भी 2 तरीके के, स्थायी टीथ दांत। अब यहां दूध के दांत और परमानेंट टीथ 2 बार निकल रहे हैं, इसलिए इनको एक नाम दिया जाता है कि डाइफाइकोडोंट, डाइफाइकोडोंट। ये सारे वर्ड आपको याद रखना है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, डाइफाइकोडोंट बोला गया। क्या बोला गया फ्रेंड, डाइफाइकोडोंट। दूसरी चीज, दांतों का जो चमकता हुआ भाग आता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं, दांतों का जो चमकता हुआ भाग होता है, जो चमकता हुआ पार्ट होता है, उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बताएं। और दांतों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है, तो दांत जो चमकते हैं इनको ब्यूनोडोंट कहा जाता है। और दांतों का अरेंजमेंट, दांतों का जो स्थायी क्रमिक होते हैं, क्रम में स्थित होते हैं, इनको क्यूकोडोंट कहा जाता है, क्यूकोडोंट बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्यूनोडोंट। इसको द्विबार दंती, ये क्या होते हैं, इनको ग्रज दंती
गृद दंती। आप बताइए हिंदी और इंग्लिश में कितना बड़ा अंतर है। अगर यही वर्ड हम हिंदी से सुनते तो गृद दंती, दांतों का क्रमिक विन्यास क्या कहलाता है, गृद दंती। और वैसे ही आपको याद आएगा त्रिकोणों, दांतों का जो चमक रहा है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, विनोडोन। और द्विबार दंती बोल रहे हैं, 2 बार निकल रहे हैं। तो मिलती टीथ कितने होते हैं, ये आपको याद रखना, 20 होते हैं। और आपके परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 12। तो टोटल यहां से कितने निकल गया, 32। तो ठीक, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन करता का ओडोंटोलॉजी। दांत कितने बार निकलते हैं, 2 बार, क्या बोलते हैं, डाइफाइकोडोन या द्विबार दंती। दांतों का जो क्रमिक विन्यास है क्या कह रहा है, थ्यूकोडोन। पॉइंट याद रखना। और दांतों को चमकीले चमकते इसलिए क्या बोला जाता है इनको, विनोडोन। और दांत को मोनोडोंट भी बोल रहे हैं क्योंकि ये जो टीथ हैं ये आपके परमानेंट टीथ हैं, ये आपके एक बार निकल रहे हैं। कितने बार निकल रहे हैं, एक बार निकलते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मोनोडोंट। अब दांतों का विन्यास देखिए कि कैसे कैसे स्थित। यहां पे देखिए हम जबड़े को ऐसे ऐसे एक भाग में बांट लें, यहां से इस पार्ट को आधा इधर कर देंगे, आधा इधर कर, यहां कर दे तो आपको जो टीथ आएगा ऐसे आपका टीथ स्थित होगा। एक टीथ ऐसे होगा और एक टीथ ऐसे होगा, 2 टीथ है, 1 नंबर 2 नंबर। तो ये एक एक हमने कर लिया, ऐसे बना लो एक। तो ये 2 जो है स्टार्टिंग के जो दांत होते हैं ये आपके इंसीजर कहलाते हैं। आप नोट कर लेंगे, इंसीजर, इंसीजर या कहेंगे क्रंतक। कितने निकल गया, यहां से डिवाइड करें 2 इधर, 2 के बाद एक नुकीला टीथ ऐसे होगा, नुकीला ऐसे टीथ होगा, ये एक होता है, इसको हमने बोल दिया रदनक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनाइन। आप लिखते जाएंगे कैनाइन। इसके बाद यहां पे 2 टीथ फिर होंगे ऐसे, ऐसे 2 टीथ फिर निकल के आएंगे। ये टीथ क्या कहलाएंगे, तो कहेंगे ये आपके प्रीमोलर कहलाएंगे, ये आपके प्रीमोलर। ये क्या कहला रहा था, कैनाइन। और ये क्या कहला रहा है, ये आपके इंसीजर। आप नोट कर लेंगे ICPM, ICP, केवल इसको P मान लो। और फिर यहाँ पे ऐसे 3 दांत निकल के आएंगे, 3 दांत। तो ये कितने हो गए, 3। और ये क्या कहला है, M, मोलर। तो हमने कहा प्रीमोलर अग्र चवर्णक, चवर्णक, इसको इंग्लिश में क्या बोले, प्री मोलर। इसके बाद हमने क्या, चवर्णक। अब एंटीपीडी कोई भी देने जाएंगे इससे बाहर नहीं आएगा, मोलर्स। तो यहां से एक चीज निकल के आएगी, आपके इंसीजर कितने निकले, 2, कैनाइन कितना निकला, 1, प्रीमोलर कितने निकले, 2, और मोलर कितने निकले, 3। तो यहां पे अगर नोट करें ICPM, ICPM। और जबड़े को हमने कैसे डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया है। यहां से देखिए ऊपर वाला एक पार्ट इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो यहां भी क्या आ जाएगा, ICPM, और यहां भी क्या आएगा, ICPM, और इस पार्ट में भी क्या होगा, ICPM। थोड़ा टाइम लगेगा, ये लेक्चर आपका बड़ा, ये टॉपिक ही बड़ा है फ्रेंड, तो सारी चीजें आपको डाउट आपको क्लियर करने होंगे। ICPM, इंसीजर कितने निकले थे, 2, कैनाइन कितना निकला, 1, कैनाइन कितना निकला, 1, प्रीमोलर कितने निकले, 2, और मोलर कितने निकाला, 3। यहां पे भी लिखेंगे इंसीजर कितने निकले, 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर कितने, 2, और मोलर कितने निकले, 3। तो यहां पे काउंट करिए, 2 1 3, 3 2 5 और 3 8, 8 टीथ यहां हो गए, 8 टीथ यहां हो जाएंगे। वही प्रोसीजर यहां होगा, 1 2 1 2 3, 2 1 2 3, तो 8 यहां निकले, 8 यहां निकले। टोटल काउंट करिए कितने निकल गया, टोटल काउंट करेंगे कितने निकल गया है, तो टोटल यहां से 8 8 16, मतलब 8 इधर साइड है तो 8 इधर भी होंगे। ऊपर वाले जबड़े में कितने निकले, 16। नीचे भी वही प्रोसीजर होगा, यहां से आधा इधर आधा इधर, तो यहां भी 8 इधर इधर 8। अब यहां पे हमने कहा कि ये आपके टोटल कितने टीथ निकला है, 32 दांत निकल गया, टीथ निकले। अब 32 दांत में भी फार्मूला हमारा क्या बन गया, 2 1 2 3। ये हमारा फार्मूला बन जा रहा है 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ये कौन से टीथ का फार्मूला, तो कहेंगे परमानेंट टीथ का है फ्रेंड्स। किसका है, स्थायी धातुओं का फार्मूला। समझे। अब इसमें यहां पे हम लिखें, हमने 4 प्रकार के दांत पढ़े, 4 प्रकार का पहला आपका निकल गया है इंसीजर
या कहेंगे आपके जो टीथ हैं इनको बोल दिया कृंतक। कृंतक कितने निकले? 2। कैनाइन आपके कितने निकल रहे? कैनाइन या कहेंगे करदना कितने निकल गया? 1। प्रीमोलर कहेंगे अग्र चर्वणक, प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स? 2। और मोलर कितने निकल के आ रहे हैं? 3। तो 2 1 2 3। अब इसमें सबका 4 का मल्टीप्लाई करो, सब में 4 का मल्टीप्लाई करो तो कितने निकल गया? 8। यहां कितने निकल? 4। यहां कितने? 8। यहां कितने? 12। तो 12 8 20, 4 24 और 8 32। तो टोटल टीथ कितने निकल गया है? 32 दांत हमारे निकल गए। समझ में आ रहा है? दांत हमारे कितने निकल गया? 32 दांत निकल के आते हैं। ये 32 दांत निकल गया है। और ये 32 दांत क्या किए? बता दिए इंसीजर कितने हैं, ऊपर कितने पाए गए? तो ऊपर कहेंगे टोटल इंसीजर कितने होते हैं? तो टोटल इंसीजर 8 हैं। ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं? 4 हैं। टोटल इंसीजर कितने? 8। ऊपर वाले जबड़े में 4 तो नीचे वाले 4। टोटल कैनाइन कितने हैं? 4 ऊपर वाले जबड़े में। आप वीर की तरीके देखते हैं कि इधर एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये वीर तरीके। ये जो है कितने? 4। और प्रीमोलर कितने निकल गए? 8। इन्हीं को क्या बोला जाता है? जो प्रीमोलर, इनको हम बोलते हैं अवशेषी टीथ। इन्हीं को अवशेषी टीथ कहा जाता है, दांत बोला जाता है। इनका कोई यूज नहीं होता है। और इसी के बाद इसी को एक नाम और दिया जाता है विजडम टीथ, अक्ल दांत, अक्ल दांत। तो फ्रेंड कतई अंदाजा ना लगाना, इस बात का कतई अंदाजा ना लगाना कि हमारा सिलेक्शन इस टीथ की वजह से नहीं हो रहा है। अगर ये निकल आएगी तो ऑटोमेटिक हम सेलेक्ट हो जाएंगे, मास्टर की कोई जरूरत नहीं। बेटा ये गधों वाली बात है। इसको अक्ल दांत इसलिए बोला जाता है कि आप जब मैच्योर होते हो तो ये दांत निकलते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आपके अब अक्ल दाढ़ निकल आई है, अक्ल वाला दांत निकल आया, कि मैच्योरिटी के बाद निकलना होता है। तो यहाँ फार्मूला समझ में आया कि टीथ जो है, टीथ का हमारा फार्मूला क्या निकल गया? 2 1 2 3। तो ये किसके फार्मूला की बात की हमने? स्थायी दांतों की। अब यहाँ पे मिल्की टीथ ये कहेंगे अस्थायी दांतों की बात करें। अस्थायी दांतों में आपको याद रखना है, फिर उसी तरीके बांटेंगे। तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ICPM ऐसे याद कर लेंगे। ICPM, ICPM। आई कितने निकलेंगे? 2। ये कितने निकलेंगे? 1। और प्रीमोलर कितने होते हैं आपके? 2। याद रखना 2 1 2 1 0 2। आपका लास्ट वाला टीथ नहीं निकलता। 2 1 2 2 1 2 2 1 2। तो यहाँ पे हमने देखो प्रीमोलर 0 है, 0 है, मतलब प्रीमोलर नहीं निकलते। तो आपको याद रखना कौन सा टीथ नहीं निकाला है, इसके बारे में अच्छे से समझना। तो इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या बन रहा है? इसका फार्मूला 2 1 0 2, इसका फार्मूला 2 1 0 2 ऐसे बन रहा है। तो ये किसका है? अस्थायी दांतों का फार्मूला है। तो यार टोटल टीथ कितने? 2 1 3 2 5 प्लस 5 5 प्लस 5, तो टोटल कितने निकले? 20 दांत निकले। तो अस्थायी दांतों का और परमानेंट टीथ का दोनों का फार्मूला लिख दिया कि अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20, इनको मिल्की टीथ बोलते हैं। और स्थायी दांत कितने होते हैं? तो कहेंगे 12। कितने होते हैं? 12, क्योंकि 12 टीथ एक बार ही निकलते हैं, दोबारा नहीं निकलते। लेकिन मिल्की टीथ क्या होता है? गिरने के बाद ये दोबारा से निकलने होते हैं। ये फ्रेंड बात क्लियर हुई? आप क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि सबसे पहले बच्चों के कौन से टीथ निकलते हैं? सबसे पहले बच्चों के कौन से दांत निकलते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए, बच्चों के कौन से टीथ निकलते हैं? जल्दी से बताएं, बच्चों के कौन से टीथ निकलते हैं? तो याद समझिए, बच्चों के जो टीथ निकलते हैं आपको याद रखना है कि आगे वाले ही टीथ सबसे पहले निकलते हैं। ये आगे वाले जो टीथ होते हैं 2 ऊपर 2 नीचे, कहेंगे 2 2 4 ऊपर 4 नीचे। तो ये कौन से होते हैं? ये इंसीजर होंगे, या कहेंगे कृंतक की जो हंसते हो जो दिखाई देते हैं, 2 ऊपर और 2 आपके नीचे। ये 4 हो जाएंगे, इधर 2 और इधर 2, तो ऐसे कितने हो जाएंगे आपके? 4। तो ये 8 टीथ सबसे पहले आपके निकल गए, 8 टीथ सबसे पहले निकल गए। इंसीजर का काम क्या होता है? ये इंसीजर भोजन को तोड़ने का काम करता है। कैनाइन क्या करता है? भोजन को नोचने का, फाड़ने का काम करता है। और अगर चबाणक और चबाणक क्या करते हैं? अच्छे से भोजन को पीसने का और सलाइवा मिक्स करने का काम करते हैं। आई होप यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। तो टीथ के बारे में समझ लिया। आप कमेंट करके बताइए कि हाथी के जो दांत दिखाई देते हैं,
हाथी के जो वीर दिखाई देते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? जल्दी से बताएं फ्रेंड कमेंट करके, हाथी के जो टीथ दिखाई देते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? ठीक है, तो आज का लेक्चर यही रखते हैं और कल इसके आगे बात करेंगे। और आई होप आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे और देखते हैं कितने लोगों को पता होगा ये बात। तो आज लेक्चर यही रखते हैं और जो नए जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।